बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि बे कैसे लिखी जाती है। उर्दू हरूफ तहज्जी में बे लिखने का तरीका क्या है और बे के साथ जो भी अल्फाज लिखे जाते हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। मेरे पास कट मार्कर है, तो इसमें आप कट मार्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बे लिखने का बुनियादी असूल ये है कि आपने यहाँ से जब भी शुरू करना है, यानी कि इसका शुरू वाला हिस्सा जब भी लिखना है कदरे टेढ़ा हो और यहाँ से खिला बाकी रह जाए और बाकी इसका हिस्सा आपने ज़मीन के साथ लगा देना है इस तरह, और उसके बाद आपने इसको ऊपर उठा देना है, तो आपको ये बे लिखना आ जाएगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि सबसे पहले आपने इसका शुरू वाला हिस्सा लिखना है ऐसे। उसके बाद आपने एक कत लगाना है और उसके बाद आपने उसी कत को ऊपर उठा देना है, तो आपको ये बे लिखना आ जाएगा। बे लिखने में सबसे पहले आपने इस तरह की लिखा और इस तरह ऊपर उठा दिया, तो ये बे लिखने का बुनियादी असूल है। सबसे पहले आपको ये लिखना आना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस आपने इस तरह करनी है। सबसे पहले शुरू वाला हिस्सा आप बेहतरीन लिख सकें और उसके बाद आपने एक कत इस्तेमाल किया और कत को वहीं से इसमें खिला नहीं छोड़ना। यहाँ जो आपने लिखा इसमें खिला नहीं होना चाहिए। जिस तरह यहाँ पे खिला है, यहाँ पे आपने खिला ज़रूर रखना है, यहाँ पे आपने खिला नहीं रखना। तो इस तरह आप बे अच्छे अंदाज में लिख सकेंगे। इसकी आप प्रैक्टिस करें 3 से 4 मिनट की। उसके बाद आप इसकी मशक घर पे करें, आपको इंशाल्लाह लिखना आ जाएगा। आपने शुरू वाला हिस्सा लिख के आगे कत का इस्तेमाल किया और कत को ऊपर उठा दिया, तो ये बे बन गया। बे की ये अशकाल है। इस अशकाल की मदद से आप ते लिखना भी सीख सकेंगे, टे भी, से भी, पे भी। इस तरह ये बुनियादी शक्ल अगर आप सीख लें तो आपके लिए दूसरे अल्फाज लिखने में आसानी होगी। इस तरह, यानी कि यहाँ से आपने खिला छोड़ना है, जो इसकी आधी अशकाल आप कहते हैं। उसके बाद आपने उसी कत को इस्तेमाल करते हुए ज़मीन के साथ चलना है, यानी कि यहाँ तक इसकी आधी अशकाल है, यहाँ से आपने ज़मीन के साथ लिख दिया और वहीं से ऊपर उठा दिया, तो ये आपका बे बन गया। इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे कि बे के साथ कौन से अल्फाज लिखे जाते हैं। बे के साथ सबसे पहले हम देखते हैं कि अलिफ़ लिखा जाता है। इसमें बे की हमने बुनियादी शक्ल इस्तेमाल की यहाँ तक, और उसमें अलिफ़ सबसे पहले आप अलहदा अपने पास अलिफ़ लिख लें। इस तरह अलिफ़ लिखने का बुनियादी असूल ये है, इस तरह मैं आपको बता देता हूँ। ये अलिफ़ लिखी है मैंने। इसमें जब भी आपने कट मार्कर से लिखना है तो इसकी जो ऊपर वाला हिस्सा है वो भी बारीक होना चाहिए और जो इसका नीचे वाला हिस्सा है वो भी बारीक होना और दरमियान से कदरे मोटा होना चाहिए। इस तरह आपने कट मार्कर की मदद से ही लिखना है, यानी कि कट मार्कर इस्तेमाल करते हुए टेढ़ा करके इस तरह आपने लिख देना है। टेढ़ा करने से मुराद ये है कि जो उसका ऊपर वाला हिस्सा है वो बारीक बन जाएगा और दरमियान वाला हिस्सा मोटा हो जाएगा और वहीं से उसी कत को आपने उठा देना है, तो ये बारीक हो जाएगा।
इस तरह। सबसे पहले हम सीखेंगे कि बे के साथ अलिफ कैसे लिखते हैं। ऐसे बे का शुरू वाला हिस्सा आपने बिल्कुल जो मामूली हिस्सा है वही इस्तेमाल करना है, उसके साथ अलिफ को मिला देना है, ये आपका बे बन जाएगा। बे के साथ अगर आप बे लिखना चाहते हैं या ते या जो भी आप लिखें, तो आपने बे यहाँ तक इस्तेमाल करनी है और वही बे आपने यहीं पे लिख देनी इस तरह। तो आप ये बे लिख सकेंगे या आप अगर शुरू वाले मराहिल में हैं तो आप पहले बे लिख लें, उसके बाद बे का छोटा सा हिस्सा आप इस्तेमाल कर लें। इसके बाद हम लिखेंगे जीम के साथ बे कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आपने जीम लिख लेना है इस तरह। और इसके साथ आपने बे इस अंदाज में लिखनी है। देखें जी, जीम के साथ बे लिखने का तरीका यह है कि आपने टेढ़ी लाइन लगा के उसके साथ जीम लगा देना है। मैं दोबारा बता देता हूँ कि टेढ़ी लाइन, उसके बाद आपने वहीं से जीम बना देनी। तो ये बे के साथ हमने जीम इस्तेमाल कर ली। इसमें आप जीम भी चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमने बे के साथ रे का इस्तेमाल करना है। हमने बे की वही शक्ल इस्तेमाल करनी है जो कि हमने बे के साथ इस्तेमाल की थी पहले। इसमें रे के साथ पहले रे लिखें इस तरह, उसके साथ आप बे इस्तेमाल कर लें। रे लिखने के बाद आप वहीं से बे का निसफ हिस्सा जो कि शुरू वाला हिस्सा है वही रे के साथ इस्तेमाल कर दें। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रे। ये आपने रे के साथ इस्तेमाल किया, लेकिन इसे हम दाल कहेंगे। जब ये इसके साथ मिल जाती है तो ये दाल बद, ठीक है जी। इसके बाद आपने अगर बर बनाना है, यानी कि रे के साथ आपने बे का इस्तेमाल करना है, तो इस तरह बन जाएगा। आपने रे इस्तेमाल की और इसके साथ ये शुरू वाला हिस्सा आपने इस्तेमाल करना है, तो ये आपके साथ बर बन जाएगी। पहले हमने ये सीखा कि ये रे और इसके साथ जो निस हिस्सा जो कि बे के साथ इस्तेमाल किया था वही इस्तेमाल कर दें, तो ये बे भी बन सकता है, इसके साथ हे भी बन सकता है, नून भी बन सकता है, आप जो मर्ज़ी इस्तेमाल कर लें। अगर आपने बर बनानी है तो आपने वही रे इस्तेमाल करनी है और निसफ हिस्सा आपने बे वाला उसके साथ लगा देना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बे के साथ सीन का इस्तेमाल। सीन सबसे पहले आप लिखें। सीन लिखने का तरीका ये है कि इसके जो आप शुरू वाला हिस्सा बनाते हैं कदरे टेढ़ा होना चाहिए इस तरह। और इसके साथ आप बे लगा दें। बे का निसफ हिस्सा जो कि शुरू वाला हिस्सा है इस तरह लगा दें। सीन के साथ बे आपने इस्तेमाल कर ली। या दूसरा इसका हिस्सा ये है कि आप इस तरह इस्तेमाल कर लें। इसमें आपने बे का ये वाला हिस्सा इस्तेमाल किया,
अच्छा, बे की जो अशकाल हैं, सबसे पहले आप देख लें कि या ये इस्तेमाल होती है हमारे यहाँ, या हमारे यहाँ ये इस्तेमाल होती है। अगर नेक्स्ट कोई सवाल होगी तो आपको ज़रूर बता दूँगा। तो इसमें हम सबसे पहले सीन लिखने की दो सूरतें हैं। एक सूरत ये है और दूसरी सूरत ये है। अगर आप इसके साथ लिखना पसंद करते हैं तो इसके साथ लिख लें, अगर इसके साथ लिखना पसंद है तो इसके साथ लिख लें। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्वाद। स्वाद के साथ आपने बे का ये वाला हिस्सा इस्तेमाल करना है, इस तरह, इस तरह। उसके बाद आपने स्वाद बना देनी, तो इंशाल्लाह आप खूबसूरत लिख सकेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है तोय। सबसे पहले आप तोय लिखना और उसके साथ बे इस्तेमाल कर लें। मशक के लिए है, आप सबसे पहले जिन हरूफ के साथ हम मिला के लिख रहे हैं उसके उनको सबसे पहले आप लिख लें। उसके बाद इसकी दोनों अशकाल सीख लें और उनका इस्तेमाल आप कर लें। तमाम हरूफ के साथ अगर आप इनका इस्तेमाल जान जाते हैं तो आपकी लिखाई में निखार इंशाल्लाह पैदा हो जाएगा। इसके बाद हम सीखेंगे आइन के साथ कैसे लिखा जाता है। तो आइन के साथ लिखने के लिए सबसे पहले हमें है लिखना आनी चाहिए। है लिख लें, जीम लिख लें, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो इसमें हमने बे यहाँ से इस्तेमाल करके यहाँ तक ले आनी। उसके साथ मिलाने के लिए हमने इसके साथ सबसे पहले ये वाला हिस्सा इस्तेमाल किया यहाँ से, और उसके बाद ये वाला हिस्सा इस्तेमाल करके हमने इसके साथ इसको मिला दिया। तो इसमें सबसे पहले आपने है लिख लेनी है और उसके बाद आपने बे उसके साथ मिला देना है। और अगर बे को फ़े के साथ इस्तेमाल किया जाए तो सबसे पहले आप फ़े लिख लें। फ़े के साथ इस तरह बे आपने लिखनी है। यहाँ से जो कट हमने इसका इस्तेमाल किया है, कट से मुराद है फ़े यहाँ से जब बन रही है तो इसमें आपने यहाँ से इसको मिलाना है। सबसे पहले आपने बे इस तरह, इसके बाद हम काफ लिखना सीखेंगे। काफ के साथ बे का आपने इस्तेमाल कर दिया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्याफ। क्याफ में सबसे पहले जो हमने बे लिखना सीखा था, ये देखें जी, ये हमारे पास क्याफ बन गया। इसके साथ आपने बे का इस्तेमाल कर देना। बे की दो अशकाल हैं, वो अशकाल आप सबसे पहले सीखें। उसके बाद आपने बे लिखना सीखना है। बे लिखने में आप 3 हिस्सों में लिखेंगे। सबसे पहला निसफ हिस्सा, उसके बाद आपने कद का इस्तेमाल करना है और उसके बाद एक और हिस्सा। तो ये लिखने के बाद आप सबसे पहले बे सीखें। बे के बाद आपने दोनों अशकाल का मौज़ना आपस में करना है और उसके बाद आपने दूसरे हरूफ के साथ इसका इस्तेमाल सीखना है। अगर बे को 3 हरूफ के साथ लिखा जाए, यानी कि अगर बे हमारे पास है क्याफ और है, इस तरह आपने लिखना है। सबसे पहले आपने बे का हिस्सा इस्तेमाल किया, उसके बाद क्याफ और उसके बाद आपने है इस्तेमाल कर दिया।
और इसमें इसके बाद हमारे पास आ जाता है लाम। लाम में ये आपने देखना है, या जहाँ तक आपने लाम का एक हिस्सा बनाया है वहाँ तक आपने उसके साथ जो भी लिखना है, बे लिखना है, ते लिखना है, जो भी वहाँ से ऊपर ही आपने लिखना है। ये उसकी खूबसूरती में इजाफ़ा होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मीम। मीम आप सबसे पहले लिख लें। मीम में ये वाला हिस्सा जो मीम का है, इसके साथ आपने बे मिला देना है। इस तरह आप इसे ये में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने नून सीखना है जी। नून में आपने ये जो हिस्सा इस्तेमाल किया लाम वाला, यही नून है जी। इसमें आपने बे मिला देना है आपस में, तो आपका नून के साथ भी इस्तेमाल हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है वाव। सबसे पहले आप वाव लिखना सीखें। ऐसे, और उसके बाद आप बे का एक हिस्सा इस्तेमाल कर लें। बे के बाद हमारे पास आ जाता है हे। हे के साथ आपने कैसे इस्तेमाल कर, ये हे इस्तेमाल हुआ है, हमने यहाँ पे बे के साथ इस्तेमाल करना सीखना है। इस तरह ठीक है जी। बे भी आप इसे बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम बे सीखेंगे हे के साथ। हे को फिर हे के साथ, यानी कि अगर 4 हरूफ के साथ लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। इस तरह जी। ठीक है जी। अगर बे को हे के साथ लिखा जाए और उसको अलिफ के साथ मिला दिया जाए तो आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे। अगर बे को ये के साथ मिला दिया जाए, ऐसे। ये लिखने का असूल ये है कि आपने ऐसे लिखना है और इसी के साथ आपने बे इस तरह बना देना। बे की शुरू वाली जो निस्फ शक्ल है वो आपने यहाँ पे इस्तेमाल कर देनी है। उसके बाद हम देखेंगे जी बे बे को लाम के साथ और लाम को फिर अलिफ के साथ कैसे मिलाया जाए। इस तरह, और सबसे आखिर में हमारे पास आ जाता है बे को बड़ी ये के साथ कैसे मिलाया जाए। तो आज हमने सीखा बे लिखना, बे के साथ मुख्तलिफ़ हरूफ का इस्तेमाल आपने कैसे करना है। मैंने यहाँ पे 2-3 दफ़ा ही इस्तेमाल किया है, आप घर पे प्रैक्टिस करें। सबसे पहले आप तमाम हरूफ की एक मशक करें जिसमें आप तमाम हरूफ आसानी के साथ लिख सकते हैं। आपको कट मार्कर के इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक लेड पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉल पॉइंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका जो दिल करे आप इस्तेमाल करें। उसके बाद आप एक ख़ूबसूरत से कट मार्कर का इंतखाब करें और अच्छे पेज का इस्तेमाल करें जहाँ पे आपसे स्याही ना फैले। तो उसके बाद आपने बे को मुख्तलिफ़ हरूफ के साथ लिखना सीखना है।
तो आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।